जैसे जैसे तकरीब अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रही है, हमारी तो यकीनन दिलों की धड़कनें, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर जैद साहब ने कहा, अब्दुर्रहमान जैद साहब ने, वो भी बढ़ रही हैं कि एक जुदाई का लम्हा करीब आन पहुंचा। गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मार मोहम्मद अफजल साहब से, प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज गोजरा रोड जंग, तशरीफ़ ले आएँ। इंतहाई मशकूर हैं इनके कि तशरीफ़ ले आए, अपने इदारे की सरबराही, उनकी नुमाइंदगी डॉक्टर अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब डिप्टी डायरेक्टर नईम लशारी साहब, प्रिंसिपल साहबान और तमाम आपके जो रफ़्क़ाकार हैं, और ख़ास तौर पर ज़फ़र दोका साहब का, जिनने मुझे टेलीफोन की ये दावत दी। मुझे पहले पता तो था कि अक्टूबर में रिटायर होना है जनाब साहब ने, मुझे कंफर्म डेट का नहीं पता था। तो ये 2 दिन पहले इन्होंने रिफ़्रेश कराया, तो मैंने कहा ज़रूर मैं इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूँगा। तो जनाब साहब का नाम जो है, ये मुझे बहुत खुशी है कि शायद ने बहुत यू टर्न पॉइंट लिया इधर। जो मेरा एक्सपीरियंस है 2002 में, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शोरकोट में गया था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जिक्र खैर जनाब नवाज जनाब साहब का होता था कि वो आपके यहाँ एक प्रोफेसर है। बाई चांस जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जंग में पढ़ता रहा, तो उस वक्त ये नवाज जनाब साहब नहीं थे, लेकिन जब मेरी जॉब हुई तो उन दिनों में ये नवाज जनाब साहब गवर्नमेंट कॉलेज जंग में पहुँच चुके थे। तो वहाँ कुछ मामलात इनके अल्लाह बेहतर जानता है कि कुछ अदालत तक भी पहुँच जाते थे लिटिगेशन के लिहाज से। फिर उसके बाद जो है 2003 में हमारी पहली मुलाकात जो है वो पेपर मार्किंग के दौरान हुई। तो उनसे मैंने ये स्किल सीखा कि मार्किंग कैसे करनी है, ख़ास तौर पर कि विद इन टाइम ये कहा करते कि हाथ पे ना बोली। मैं बड़े हैरान कि ये स्पीड में चेक कर रहे हैं कि हाथ पे ना बोलना। तो बहरहाल इनकी ये बातें मुझे बड़ी याद हैं, बल्कि बोर्ड के हवाले से कुछ हमारे भी ज़मीनी मामला के सिलसिले में कचहरी में थे, तो ये साथ ही सेंटर था गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में। तो मैं वहाँ गया तो जनाब साहब ना पहले इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और आए, उसके बाद मैं पेपर लूँ। अब मैं कुदरती तौर पर वैसे भी जल्दी में था कि चलो एक हाज़िरी। उस दौर में ये था ट्रेंड कि अगर हम छोरकोट वाले सिंपल हाज़िरी लगाते थे तो हाफ जो है ना डेली हमें मिल जाती थी। तो मैंने कहा जनाब साहब पेपर नहीं लिए? नहीं आप ले लें। मैंने कहा चलो ठीक, मैं ले लेता हूँ। मैं गया तो वो टोटल जो है 4 पेपर थे। तो मुझे बड़ा इसकी खुशी हुई कि मैं विद इन मिनिमम टाइम जो है ये कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद जनाब साहब ने इशू कराया, वो 27 पेपर थे। मैंने कहा जनाब साहब तुम बैठो, आपका भी बड़ी मेहरबानी कि मैं अब जल्दी वापस जाता हूँ। तो बहरहाल जनाब साहब के साथ फिर हम जैसे जैसे ये शोरकोट कॉलेज से गवर्नमेंट गजाली कॉलेज में पहले आए, तो मुझे भी वहाँ आने का इत्तेफाक हुआ। फिर जब खालिद रहमी साहब जब रिटायर हुए, तो उस वक्त उम्मीद ये थी कि शायद जनाब साहब तशरीफ़ ले आएंगे, या डॉक्टर तासमुर साहब का भी नाम आता था। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि जनाब साहब जो है ना कानून को समझते हैं। बस औकात इनके ज़मीन के मामला, तो मैं एज बीइंग क्योंकि एक्स एडवोकेट, तो इनके साथ डिस्कशन होती थी। खत किताबत के भी माहिर थे, सर्विस रूल्स को जो बेहतरीन जानने वालों में ये जनाब साहब थे। तो 12 इनसे ये एक दिली मेरी ख्वाहिश रही कि बाई चांस एक तो मेरे एज ए टीचर ना साबित हुए, दूसरे नंबर पर इनके साथ बतौर कोलीग काम करने का मौका ना मिल सका, और तीसरे नंबर पर एज ए सबऑर्डिनेट भी इत्तेफाक ना हो सका। लेकिन जनाब साहब में गुनागू किस्म की खसूसियात मौजूद हैं। ये हम प्रैक्टिकल में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो जनाब साहब का जो है अच्छे लफ्ज़ों में जो है नाम याद किया जाता है। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह ताला इनको रिटायरमेंट के बाद खुश ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत दे और तंदुरुस्त रहें। ओके।